अस्सलामुअलैकुम। हर कोई चांद से प्यार करेगा तो सूरज जलेगा ही ना। अब जेलो जेलो 40 सेंटीग्रेड। अम्मी का फ़ोन आया एक लड़के को कि जल्दी घर पहुंचो। लड़का जैसे ही घर में दाखिल हुआ अब्बा जी ने पकड़ा, जी भर के मारा, गालियां दी और जब थक गए तो 2 लाख तशरीफ़ पर मार के डाइनिंग रूम में धक्का दे दिया। सामने एक आंटी और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने कहा कि उठ मम्मा चले, ये वो वाला लड़का नहीं। लड़कियों खुदा का खौफ करो, बेगुनाह को इतनी मार पड़वाई है। खरबूजा आ गया, तरबूज आ गया, फालसा आ गया, आम भी आ गए, बस नहीं आया तो मेरा शफीक नहीं आया। वैसे ये शफीक है कौन? अगर 2 लड़ने वालों के दरमियान सुलह ना करवा सको ना तो नीचे बैठ जाया करो ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। और ये लड़कों का ना ये वाला सपना ही रह जाएगा इंशाल्लाह। जब मेरा कज़न मुझे कॉल करे ले में कि आपका मिलाया हुआ नंबर पूरी ज़िंदगी के लिए बंद है और आपके लिए तो क़यामत तक बंद है, आइंदा कॉल करने की जुर्रत मत कीजिएगा, शुक्रिया। टुन टुन टुन। 4 लफ्ज़ों का है हुस्न तुम्हारा लड़कियों, फेशियल, फाउंडेशन, क्रीम, मस्कारा। ये अफ़वाह किसने फैलाई है? मैं बिल्कुल इसके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। आजकल घर के नीचे वाले पोर्शन में 30 डिग्री और ऊपर वाले पोर्शन में 50 डिग्री चल रहा है। शादीशुदा मर्दों का अमूमन कोई लाइफस्टाइल नहीं होता क्योंकि वो अक्सर वाइफ स्टाइल से ज़िंदगी गुजारते हैं ना। मी अंकल डिटॉल है? शॉपकीपर हाँ है। मी तो हाथ धोकर एक पैकेट चिप्स तो देना। ले फिर शॉपकीपर मुझे खाने वाली नज़रों से देखते हुए गुस्से में। इंडिया इतना खर्चा करके चांद पर गया और हम आराम से चीन से लिफ्ट लेकर चांद पर पहुंच गए। चांद भी देख लिया और पैसे भी बच गए। और मेरी तो हैंड राइटिंग भी किसी को समझ नहीं आती। फीलिंग्स और इमोशन तो दूर की बात है। न्यू जनरेशन के लिए ये वाली प्लेट मार्केट में आ चुकी है। अगर पसंद की शादी की खातिर 3 साल प्याज के साथ रोटी खाने पड़ी तो खा लोगे प्लास्टिक के आशिक को बोलो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली हांडी चाटने से आपकी शादी पे बारिश होती है। यार जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसकी साइज़ 12 MB होती है और हमें फ़ोन कहते हैं कि प्लीज़ क्लियर 540 MB फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज। दिल करता है कि यही वाली शक्ल बना के मोबाइल को दीवार पे दे मारूं। अगर नजूमी 500 मील दूर तावीज़ दरियाफ्त कर सकता है तो ज़मीन के नीचे तेल और गैस क्यों नहीं दरियाफ्त कर सकते? बोलो। ये लो चाय पियो और होश करो, आंखें खोलो, शाम हो गई है। बंग पी कर सोए रहते हो सुबह भी शाम को भी। इतना खून तो मच्छर भी नहीं पीते जितना के रिश्तेदार पी लेते हैं। गलती दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है जो हम लड़कियों और औरतों से कभी नहीं होती। अम्मी कहती है तुम काम चोर हो। भला मैं किसी का काम क्यों चोरी करूंगी? मैं तो खुद अपना वाला काम दूसरों में बांट लेती हूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं। जी हाँ, मैं वही हूँ जो दिखती अमीर हूँ पर हूँ बहुत गरीब। इंसान को मंजिलें ही मार देती है। नहीं यकीन तो चट्टी मंजिल से छलांग लगा कर देख ले, बच गए तो कहना, कहीं सच में ना लगा देना, मर जाओगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अपना उधार वापस लेने वाला वजाहत और दलील देता है कि उसे अपने ही पैसे क्यों वापस चाहिए। लो जी, मुझे तो उन लड़कों पर तरस आ रहा है जो अपनी गर्लफ्रेंड के डर से मेरी पोस्ट पर नहीं आते। एक दिन बाबा जी को फारिग बैठे देखकर मैंने पूछा कि बाबा जी ये बताएं कि अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर अपने हुक्के से एक लंबा कश मारने के बाद फिजा में दुए का बादल छोड़ते हुए फरमाया कि पुत्र, ज़मीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है ना उसे अस्पताल कहते हैं। हाँ जी। और टीचर पप्पू से कि जब बिजली चमकती है तो हमको रोशनी पहले और आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है पप्पू? क्योंकि हमारी आंखें आगे है और कान पीछे।
सरदार, मैंने इतने ज़्यादा पैसे दिए और इतना छोटा कमरा, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? वेटर, अबे अखरोट के मुंह वाले, अंदर तो चल, ये तो लिफ्ट है। जिस मिसाइल पर असेंबली में बहस होनी चाहिए ना, वो पाकिस्तान में हिजाम की दुकानों पर डिस्कस होते हैं। और बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया कि सेल का मतलब जिस्म के सेल है, फिज़िक्स के टीचर ने पढ़ाया कि सेल का मतलब है बैटरी, और इकनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया कि सेल का मतलब है फ़रोख्त, हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया कि सेल का मतलब है जेल, अंग्रेज़ी के टीचर ने पढ़ाया कि सेल का मतलब है मोबाइल फ़ोन। इसलिए तालीम ही छोड़ दी है मैंने, सोच कर के स्कूल में 5 उस्ताद ही मुतफिक नहीं हैं तो उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा मेरा, बस यही सोच के छोड़ दिया मैंने पढ़ाई। कितनी ज़हीन हूँ ना मैं। और लड़कियाँ सारा बाज़ार घूम घूम कर आखिर में एक दुपट्टा पीको करवा कर थक थड़क कर वापस आ जाती हैं। उसने कहा मेरे इश्क में फ़ना हो जाओ। अर्ज़ किया है कि उसने कहा कि मेरे इश्क में फ़ना हो जाओ, मैंने कहा कि मेरे पेपर है, दफ़ा हो जाओ। चलो वाह वाह तो बोलो। लो जी, ये गिरी हुई हरकत किसने की है? छोटे बच्चों से चीज़ छुपाने का नुकसान बताऊं मैं? अच्छा, उससे ये होता है कि बाद में ख़ुद को भी ढूंढने से नहीं मिलती। मुल्क में बेरोज़गारी की वजह से शोरा की तादाद में इजाफा। खैबर पुख्तनख्वा में हर 5वां शख्स शायर बन गया भाई। गाइस, चिविंटी खाने में कड़वी होती है। एक दफ़ा गलती से खा ली थी तो सोचा आप सबको भी बता दूं। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, कीमा भी बन जाओगे मेरे भाई। लड़की, मुझे अरबी लड़के पसंद होते हैं। लड़का, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ए, अलिफ पेश ओ, आ ई ओ। शर्म करो लड़को। निकाह के वक्त मौलवी ने पूछा कि हाजरीन में से किसी को इस शादी पर एतराज़ तो नहीं? पीछे से एक सहमी सी आवाज़ आई कि जी मुझे है। मौलवी, तुम खामोश रहो बदतमीज़, तुम तो दूल्हे हो ना। बिरयानी महबूब के साथ खाना पसंद करेंगे या रायते के साथ? मैं रायते के साथ। परवीन, कुछ ते बोल, तेनू खुदा दा वास्ता ही एक बारी ते बोल। साइंस कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं। जरासीम की लाशें तो पानी में ही रहती है ना। लो स्टूपिड साइंस। ये अंग्रेज़ अलिफ बे पे को A to Z बोलते हैं। हम उनको पागल और वो हमें मैड कहते हैं। हमने चांद पर सैटेलाइट इसलिए भेजा कि वहाँ से सोलर पैनल वाले घर देख सके और फिर उस पर टैक्स लगाए, हुकूमती ज़राए। लो जी, मैंने उसे बोला था कि दिमाग से फजूल ख्यालात निकाल दो और उसने मुझे ही निकाल दिया। टिकटॉक की बदौलत हम गरीबों को वो सब कुछ फ्री में देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मुग़लों के ख़जाने खाली हो गए थे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बोलो बोलो। कुछ लड़कियाँ तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 1 माह पहले से ही अपनी सालगिरह का काउंट डाउन शुरू कर देती हैं और जब मुबारकबाद दो तो छौंक कर कहेंगी कि अच्छा आपको याद था, मुझे तो याद ही नहीं था। मेरे ख्वाब इतने बड़े बड़े जबकि मेरे जेब में पैसे इतूशे। अमीरों को ज़हनी सुकून नहीं होता। अरे ये जुमला भी कंगलों ने ईजाद किया है। लो मेरे ग्रुप के लड़कों, पूरी ईमानदारी से अपने लिए लड़की पसंद करो। और हाँ जी, शदीद सिंगल सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती है। यकीन नहीं तो देख लें, डम्मी के हाथ में हाथ दिया हुआ है। अगर बेटी और दामाद इकट्ठे खाना खाए तो इनमें कितनी मोहब्बत है, और अगर बेटा और बहू इकट्ठे खाना खाए तो तावीज़ का असर है सारा। चाहत फ़तेह अली खान का गाना बंगड़ाओ पाओ पाओ बेसुरा तो था ही, मगर पाओ पाओ की मुसलसल तकरार ने गाने को इंतहाई मोहलिक भी बना दिया। खुद को नालायक कर इतना कि किताब खोलने से पहले हर सफ़ा खुद तुझसे पूछे कि ओ शहज़ादे आज खैर ते है ना।
तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ पप्पू? बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा कि वो क्यों पप्पू? पर्चे पर लिखा था कि इन सवालों पर रोशनी डाले, और खुशकिस्मती से मेरी चेयर जहाँ थी ना उधर ऊपर ही लाइट थी। और पाकिस्तानी आइस क्यूब ने चांद से पत्थर फेंका जो दीर मंडा के सड़क पर गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। 6 साल का मैं नहाने के बाद कि अम्मी कपड़े बदलेगी और उसका इंतज़ार करते हुए जब सारी फैमिली 16 पे ऐसी छिलाकर सो रही होती है ना, तो एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जिसे तब भी यही सोचकर नींद नहीं आती कि बिल तय मैं ही देना है। लड़कियां 100 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद बच्चे 2 ही अच्छे जो ये वाला जुमला बोलते हैं ना, उन्हीं के सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना। और हाँ, आज वो चूही पकड़ ही ली जो हर दफ़ा मेरी हैंड फ्री खा के थार खा जाती थी। क्या करूँ अब इसका, बोलो। अजीब सुस्त दिन चल रहे यार। घंटे बाद घड़ी देखो तो 5 मिनट ही गुजरे होते हैं। और जाते जाते डॉक्टर की बीवी फौजिया, फौजिया की बापी शाजिया, शाजिया की बेटी मारिया, मारिया के दादा रेहान, रेहान की बीवी सबा, सबा की बेटी किरण। तो आपको बताना है कि डॉक्टर और किरण का आपस में क्या रिश्ता है। और इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।